गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का विषय गणित और चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने जो है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को किया था। तो आज इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखेंगे कि दो पूर्णांकों को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी बच्चे पूरे ध्यान से समझेंगे। तो इसके पिछले क्लास में हमने दो पूर्णांकों को गुणा करना सीखा था। दो पूर्णांकों को कैसे हम गुणा कर रहे थे, तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं। जिससे मैंने बताया था कि माइनस में गुणा होगा माइनस के साथ तो हमेशा ही प्लस आता है। जैसे -5 को अगर गुणा करेंगे -6 के साथ तो क्या आएगा, +30 आएगा। कल हमने ये भी सीखा था। दूसरा हमने क्या सीखा था कि अगर दोनों प्लस में हो, जैसे 5 गुणे 6 दोनों प्लस में, तो गुणा होगा तो क्या आएगा, 30 आएगा, यानी ये भी +6 होगा। तीसरा हमने सीखा था कि कोई एक माइनस में हो और दूसरा प्लस में हो तो गुणा करने पे -30 आएगा। चौथा हमने सीखा था कि पहला अगर प्लस में है और दूसरा माइनस में है तब भी हमारा आंसर माइनस में ही आएगा। तो हमने टोटल 4 रूल सीखा था। पहला ये रहा। दूसरा, प्लस गुने प्लस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। माइनस गुने प्लस क्या बन जाता है, माइनस। और प्लस गुने माइनस क्या बन जाता है, माइनस। ये टोटली जो है हमने 4 रूल जो है पिछली क्लास में पढ़ा था और चारों का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। सभी बच्चों को क्लियर होगा, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। सभी बच्चों को क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ना और घटाना दोनों को एक साथ। देखिए, दोनों का अगर समान चिन्ह हो, दोनों का समान चिन्ह हो मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव है, जैसे 12 क्या है, प्लस में है और 4 भी क्या है, प्लस में, तो इसको जोड़ देंगे। जब दोनों का समान चिन्ह होता है तो जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16। आंसर किस में आएगा, प्लस में, क्योंकि दोनों प्लस में तो आंसर भी प्लस में आएगा। अब देखिए, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस में है, इसे जोड़ेंगे। दोनों का अगर चिन्ह समान होता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो 12 4 16, चिन्ह क्या होगा, दोनों माइनस में तो चिन्ह भी माइनस ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का अलग अलग चिन्ह है, यानी पहला माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो यहाँ पे हमेशा घटेगा। क्या होगा, हमेशा घटाव होगा। तो 12 में से 4 जाएगा, कितना आएगा, 8। चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 12 बड़ा है ना 4 से, तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब देखिए यहाँ पे पहला प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो यहाँ भी घटेगा, कितना आएगा, 8। चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा कितना है, 12। 12 प्लस में कि माइनस में, प्लस में, तो आंसर क्या आएगा, +8। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? चलिए, अगर आया तो वेरी गुड। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा -16, इसका -8, इसका 8। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा गया कि दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों में सदैव योग होता है, यानी दोनों का समान चिन्ह होगा, यानी दोनों प्लस में होगा तब भी ऐड करेंगे और दोनों माइनस में होगा तब भी ऐड करेंगे। लेकिन अलग अलग चिन्ह होगा तो वहां पे घटाव होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दो असमान चिन्ह यानी भिन्न भिन्न चिन्ह रहेगा तो इसमें सदैव घटाव होता है। और चिन्ह जो होता है बड़े पूर्णांक का होता है, यानी 12 और 4 में बड़ा पूर्णांक कौन है, 12, तो इसका वाला चिन्ह लगेगा। यहाँ पे 12 और 4 में बड़ा कौन है, 12, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगेगा। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो देखिए, एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या होगा, माइनस। माइनस में गुणा होगा प्लस से तो क्या बनेगा, माइनस। अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बनेगा, प्लस। ये क्या सभी बच्चों को याद है? एक बार वाई टाइप करके बताइए तो। जो ये मैंने अभी लिखा यहाँ पे कोने में, क्या ये सभी बच्चों को याद है कि प्लस में गुणा होता है माइनस से तो माइनस आता है, माइनस में गुणा होता है प्लस से तो माइनस आता है, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो प्लस आता है। ये सभी बच्चों को याद है ना? तो देखिए, यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, गुणा का चिन्ह है। यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ लिख दिया हमने 12।
अब +4, इन दोनों के मध्य में कोई चिन्ह नहीं है तो गुना है, तो प्लस में गुना होगा माइनस से, प्लस में गुना होगा माइनस से, तो प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस, अब बाकी क्या हो जाएगा 11। अब देखिए ये दोनों प्लस में तो ये जुड़ जाएगा, 12 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस 11, और 16 में से 11 जाएगा कितना आएगा 5, तो आंसर हो गया 5। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? अब देखिए -12 लिखा है तो -12 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस में गुणा होगा माइनस से, प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस ही आएगा, तो -4। अब फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -11। तीनों ही माइनस में है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, जब तो सब दोनों का समान रहता है, यानी कि समान चिन्ह वाले को हमेशा जोड़ते हैं, तो तीनों माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो 12 4 16, 16 11 कितना होता है, जोड़िए 16 11 27, तो -27 जो है आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए तीसरा देखिए, ये वाला देखिए -12 है, प्लस है, यहाँ पे माइनस गुने माइनस क्या होता है, देखिए नीचे लिखा है माइनस गुने माइनस जो है प्लस बन जाता है, तो ये माइनस गुने माइनस जो है क्या बन जाएगा प्लस, ठीक है, तो माइनस गुने माइनस यहाँ पे बन जाएगा +11। अब देखिए ये दोनों प्लस में और ये माइनस में, तो प्लस वाले को जोड़ दीजिए, तो 11 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। अब एक माइनस में एक प्लस में है तो क्या होगा घटेगा, तो 3 आएगा। अब चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ा है, तो 15 बड़ा है ना, तो +3 आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। इसी तरीके से और एक एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पे देखिए 12 है तो 12, अब माइनस में माइनस से गुणा हुआ तो क्या बनेगा +4, अब यहाँ पे प्लस में माइनस से गुणा हुआ तो क्या बनेगा -11, तो ये 12 4 कितना हो जाएगा 16, अब -11, तो आंसर कितना आएगा 5। क्या ये आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि हमने इस प्रश्न को कैसे किया? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, तो एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चों को आंसर करना है। -11 में प्लस करना है -3 को, और फिर प्लस करना है -6 को। आंसर बताइए तो सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर बताएंगे। वेरी गुड, चलिए चेक करते हैं। -11 है तो -11, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो हमने पढ़ रखा है कि माइनस आता है, तो यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -3, अब फिर यहाँ पे प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -6। अब तीनों ही माइनस में है तो जोड़ देंगे, तो 11 3 कितना हो जाएगा 14, 14 में 6 जोड़ेंगे तो 20, अब तीनों माइनस में है तो चिन्ह क्या लगेगा -20। क्लियर है ना सभी बच्चों को? डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिएगा। एक प्रश्न और कीजिए सभी बच्चे। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए तो सभी बच्चे। चलिए चेक करते हैं। -13 है तो -13 लिखेंगे, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा -3, प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे -7। अब जोड़ेंगे -3 में ये जोड़ेंगे तो 7, और -3 जोड़ देंगे तो -23। आंसर कितना हो जाएगा -23।
अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल, होल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर कीजिएगा। -11 में आपको ऐड करना है -5 को, फिर ऐड करना है -3 को। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, तो पहले सॉल्व कीजिए कॉपी पे, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे पहले सॉल्व करेंगे। जल्दबाजी में पोल में आंसर नहीं करना है। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर पोल में आंसर करेंगे। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, 5 सेकंड के बाद पोल दूंगा, तो सभी बच्चे पहले सॉल्व कर लीजिए। पोल सेक्शन कैसे आता है तो मैं समझा देता हूँ। 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर उसी में आपको एक पेज खुल के आएगा, उसमें एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, एक्टिविटीज का, और जब उस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल का। और जैसे ही उस एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आ जाएगा, ABCD। देखिए अब पोल दे रहा हूं तो अब ऑप्शन आएगा। सभी बच्चे ट्राई करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड। पोल कैसे आता है तो 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करना रहता है, फिर एक्टिव पोल पे, फिर ABCD ऑप्शन आ जाएगा। आप वोट का बटन दबा देते हैं, जो सही रहता है उस उत्तर को सिलेक्ट करके। तो सभी बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। एक बच्चे का उत्तर गलत है, बाकी सभी बच्चों का अभी तक उत्तर एकदम सही है। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अभी भी 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया, जल्दी से बाकी के 3 बच्चे उत्तर करेंगे, जल्दी से। 3 बच्चों ने अभी तक उत्तर नहीं किया है। देखिए उत्तर नहीं कीजिएगा, आपका अटेंडेंस भी नहीं लगेगा, और आपका जो है सेट के एग्जाम्स में मार्क्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि यही डाटा आपके टीचर को भी भेजा जाता है और इसी के आधार पे आपके मार्क्स आते हैं। तो पोल में उत्तर सही किया कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का उत्तर गलत है, बाकी सभी का सही है। देखिए अभी भी मैंने आपको बताया था कि -11 को ऐसे ही लिख देंगे। अब प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस में गुना होगा माइनस से तो -5 आएगा। अब फिर प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब देखिए तीनों ही माइनस है तो माइनस आएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 में 3 जोड़ेंगे 19। तो आंसर कितना हो गया, -19। ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए, क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार आ जाए, -3, -4 अब +-3, तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं? देखिए -3 को -3 लिख दिए, अब माइनस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, +4 हो गया। अब प्लस में गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस में दोनों है तो इस दोनों माइनस को जोड़ देंगे, -3 कितना हो जाएगा, -6। अब प्लस में 4 है। अब देखिए एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो 6 में से 4 जाएगा 2, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, तो 6 वाला बड़ा है तो -2 आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी बच्चों को? समझ में आया? चलिए एक प्रश्न कीजिएगा आप लोग सभी बच्चे पोल सेक्शन में, सॉरी चैट सेक्शन में।
-5 में आपको घटाना है -5 को और ऐड करना है -3 को। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सपना रानी इतना जल्दी जल्दी आंसर नहीं करते हैं, धीरे धीरे आंसर किया कीजिए, इतनी जल्दी जल्दी में गलत होता है, आराम से आंसर करना है। देखिए कैसे करेंगे, तो -5 है तो -5 लिखेंगे, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या करेंगे, +5 लिख देंगे। अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा, -3 आएगा। अब देखिए ये दोनों माइनस में तो ये जुड़ जाएगा, -5 -3 कितना हो जाएगा, -8। ये +5 है। अब अलग अलग चिन्ह हो गया, एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा। 8 में से 5 गया 3, चिन्ह किसका लगेगा, जो बड़ा है, 8 वाला बड़ा है तो -3 आंसर हो जाएगा। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए एक प्रश्न और कीजिए, तो सपना रानी धीरे आंसर कीजिए। -3 में अगर हम घटाते हैं -4 को, इसमें अगर हम ऐड करते हैं -4 को, तो आंसर क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए देखिए कैसे करेंगे, -3 है तो -3, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो कितना हो जाएगा, +4। अब फिर प्लस में गुणा होगा माइनस से तो कितना हो जाएगा, -4। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो क्या करेंगे, -7। अब +4 है तो +4। अब एक 7 है एक 4 है तो घटेगा तो कितना आएगा, 3। चिन्ह किसका लगेगा, माइनस वाले का, तो आंसर कितना आएगा, -3। क्लियर है ना सभी बच्चों को। वेरी, इसी प्रकार का एक प्रश्न है पोल सेक्शन में, -11 में माइनस करना है 5 को, अब प्लस करना है -3 को। सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए पहले, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। आराम से पहले सॉल्व कीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। -11 तो माइनस, जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से सॉल्व कीजिए कॉपी में, फिर आंसर कीजिएगा। मैंने क्या बताया था आप लोग को, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा प्लस होता है, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से तो हमेशा माइनस होता है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। जिनका हो जाएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जल्दबाजी नहीं है, आराम से सही कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। पहला ही आंसर गलत आ चुका है, जिन्होंने सबसे पहले आंसर किया उनका गलत है, इसीलिए कहता हूं जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। ठीक है, जल्दबाजी कीजिएगा 100% गलत होगा। सिर्फ पहले बच्चे का उत्तर गलत है, जिसने सबसे पहले उत्तर किया था। कौन किया था सबसे पहले उत्तर, माइक ऑन करके बताइए तो। सपना रानी की होंगी। नहीं, मेरा -9 आया है। सही है। और 30 सेकेंड का समय है। जल्दबाजी में सिर्फ बच्चों का उत्तर गलत हो रहा है, जल्दबाजी में। लास्ट का 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी भी 4 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। जल्दी से उत्तर कीजिए, लास्ट के 5 सेकंड में और इंतजार कर रहा हूं। मतलब कैसे आप लोग आंसर करते हैं? 5 बच्चों ने इसे आंसर किया है, पांचों का गलत है। मतलब देखिए कितना आसान था। -11 तो -11, अब माइनस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा? +5। अब फिर यहाँ प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या बन जाएगा? -3। ठीक है, अब ये माइनस में है और ये भी माइनस में, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। -11 और -3 कितना हो जाएगा? -14। इसमें +5। अब एक माइनस में एक प्लस में तो घटेगा। 14 में से 5 गया 9। बड़ा कौन सा है, -16 की +16? -16। तो आंसर क्या होगा? -9। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। बस जल्दबाजी में केवल गलत करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। 5 बच्चों ने सी को आंसर किया था, जो कि पूर्णतः गलत था। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी -9। क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए, अगर प्रश्न इस प्रकार से आ जाए, जैसे 20 - 12, इसमें कर दिया जाए आपको इस तरीके से 13, तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से देखिए, ठीक वही नियम लगाएंगे। 30 है तो 30 लिखेंगे, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। अब ये प्लस में गुणा होगा माइनस से तो क्या आएगा? प्लस में गुणा होता है माइनस से तो क्या आता है? माइनस। तो प्लस में गुणा होगा माइनस से तो -13। अब आप ध्यान से देखिए, ये 30 है और ये 12 और 13 है, तो जो बताइए 30, ये दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, तो 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25। तो -25 हो गया। अब 30 में से 25 जाएगा तो कितना आएगा? 5। 5 आंसर आ गया। समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग? चलिए एक प्रश्न और करा के दिखाता हूं। जैसे सोचिए यहाँ पे 15 है, अब माइनस करना है आपको 8 से, अब फिर यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे है आपका 7। अब बताइए इसका आंसर क्या आएगा? ध्यान से कीजिए सभी बच्चे, ध्यान से कीजिए। देखिए यहाँ पे 15 है तो 15, माइनस है तो माइनस, 8 है तो 8। अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या आएगा? माइनस और 7। अब आप बताइए, ये -8 -7 जुड़ जाएगा, तो 15 में से माइनस घटेगा कितना? 8 7 15। अब 15 में से 15 जाएगा तो कितना आएगा? 0। क्लियर है सभी बच्चों को? तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए इस पे एक और सवाल कर दीजिए, आप लोग का बहुत गलत हो रहा है। -20 में, सॉरी -20 मत कीजिए, 20 में आपको माइनस करना है 12, अब प्लस करना है -8 पे। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। सभी बच्चों का उत्तर एकदम सही है, वेरी गुड। क्या करेंगे? एकदम आसान है। 20 है तो 20, माइनस है तो माइनस, 12 है तो 12। अब प्लस में गुणा होगा माइनस है तो क्या होगा? -8। अब देखिए पहला 20 है, ये दोनों क्या है? माइनस में, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 20 में से 20 जाएगा, 0 आंसर होगा। चलिए पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, 15 में से माइनस करना है 12, आप प्लस करना है इसमें -3। सभी बच्चे इसका पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहाँ आंसर करेंगे? पोल सेक्शन में। जल्दबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व कीजिए,
फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, आराम से ध्यान से आंसर कीजिएगा। वेरी गुड, अभी तक 10 बच्चों ने आंसर किया, 10 का सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, एक बच्चे ने जल्दबाजी में गलत कर दिया, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। देखिए कैसे करेंगे, एकदम आसान सवाल है। 15 है तो 15, 12 है तो 12, अब प्लस में गुणा होगा माइनस से, प्लस में गुणा होगा माइनस से, तो क्या आएगा -3। देखिए अब यहाँ पे 15 है तो 15, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, -12 -3 कितना हो जाएगा, -15। अब 15 में से 15 घटेगा तो क्या आएगा, 0, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है एन टाइप कीजिए, क्लियर है वाई टाइप कीजिए। तीन बच्चों का आंसर गलत था सिर्फ जल्दबाजी में। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो अब आप लोगों को गुणा करने आ गया, अब हम लोग भाग करना सीखेंगे। गुणा में किसी को कोई दिक्कत है, सॉरी जोड़ने और घटाने में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? जोड़ने घटाने में किसी को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्योंकि अभी अभी जो क्वेश्चन कराया वो जोड़ और घटाव दोनों का एक साथ था। कर लेंगे अब आप लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है। अब भाग सीखते हैं। भाग सबसे आसान है, पूछिए क्यों? भाग इसलिए आसान है क्योंकि आप इसे पढ़ चुके हैं। अभी देखिए आपको समझ में आएगा कैसे। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं लिख रहा हूं माइनस गुणे माइनस, तो आप झट से कहेंगे कि क्या हो जाएगा, प्लस। आप क्या कहेंगे कि प्लस हो जाएगा। अब फिर अगर सेम टू सेम मैं यही लिखूं बात आपको कि माइनस भागे माइनस भी क्या बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। तो आप पहले से ही जानते हैं कि माइनस गुने माइनस अगर प्लस होता है तो माइनस भागे माइनस भी प्लस होगा। अब एग्जांपल देखिए, ठीक है, जैसे मैं लिख दूं -3 और गुणा करना है -5 से, तो आप लिखेंगे कितना, आप लिखेंगे 15, यानी कि +15। अब फिर इसका एग्जांपल देखिए, -15 में अगर भाग देने के लिए कह दूं -3, तो इसका आंसर आएगा +5। यानी कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी प्लस आया और यहाँ पे भी प्लस आया, यानी कि गुणा में और भाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे गुणा हो रहा है ठीक उसी प्रकार जो है भाग भी हो रहा है। माइनस गुणे माइनस प्लस होता है तो माइनस भागे माइनस भी प्लस होगा। ये पहला रूल था। दूसरा रूल देखिए, अगर प्लस में गुणा होगा प्लस से तो आपने पढ़ रखा है कि प्लस होता है। जैसे 5 में अगर गुणा होगा 3 से तो आप क्या कहेंगे झट से कि 15 होगा, यानी कि +15 होगा। कुछ इसी प्रकार मैं आपसे कहूं कि प्लस में अगर भाग होगा प्लस से तो क्या आएगा, प्लस ही आएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे 15, अब भागा कर दूं 3 से तो आप क्या कहेंगे कि +5 आएगा। एकदम आसान है। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना? अब देखिए तीसरा रूल क्या कहता है। तीसरा रूल कहता है कि एक माइनस में हो दूसरा प्लस में हो, अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, -5 में अगर गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा, -15 आएगा। इसी प्रकार भाग में भी होता है। देखिए ध्यान से, माइनस में अगर भाग देंगे प्लस से
तो क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, -15 में अगर हम भाग देते हैं 5 से तो कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो ये तीसरा था, यानी कि आप यहां से समझ चुके होंगे कि माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब चौथा रूल कहता है कि अगर पहला प्लस में वो गुना होगा माइनस से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। जैसे मैं यहां लिख दूं 5 और गुना करूं -3 से तो कितना आएगा, -15 आएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर प्लस में भाग दूं मैं माइनस से तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यानी कि जैसे 15 में अगर मैं भाग दूं -5 से तो कितना आएगा, -3 ही आएगा। अगर ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहे हैं तो फिर कोई ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जो आपसे ना बने। ये पूरे एग्जाम्पल्स बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं। ये पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि भाग में और गुणा में कोई खास अंतर नहीं है। जैसे भाग होता है वैसे ही गुणा होगा, कोई रूल में अंतर नहीं आएगा। ये जो है पूरा आपका कंसेप्ट जो है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। क्लियर ये सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो बताइएगा, क्योंकि देखिए रूल आपके सामने है, आपने पहला वाला ये पढ़ रखा है। अगर मैं ये बीच में से लाइन खींच दूं तो ये पूरा जो है आप लोग पढ़ चुके हैं इधर वाला, और ये वाला सेम टू सेम अभी आपको पढ़ना है। तो आप बताइए कोई अंतर आ रहा है? गुणा माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस आएगा, तो सेम याद रखिएगा, माइनस में माइनस से भाग देंगे तो प्लस आएगा। किसी प्लस में गुणा करते हैं प्लस से तो प्लस आता है, तो प्लस में भाग देंगे प्लस से तो प्लस ही आएगा। माइनस में गुणा कीजिए प्लस से या प्लस में गुणा कीजिए माइनस से, माइनस आता है, तो माइनस में भाग कीजिए प्लस से या प्लस में भाग कीजिए माइनस से, माइनस ही आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है ना? आगे बढ़े, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे, अगर डाउट नहीं है तो। डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा आप लोग को कंसेप्चुअल समझाता। जैसे देखिए, यहाँ पे 12 के आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, और इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यानी दोनों प्लस है। यानी कि प्लस में अगर भागा देंगे प्लस से तो आप बताइए क्या आएगा, प्लस आएगा। आज 4 में भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा, 3। अब यहाँ पे देखिए, माइनस में भाग देंगे माइनस से तो आप ही बताइए क्या आता है, प्लस आता है। और 4 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 3। तो यहाँ पे यही काम तो हो रहा है, माइनस में भाग दे रहे हैं माइनस से तो +3 आता है। क्लियर है सभी बच्चों को? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस में अगर भाग देंगे प्लस से तो आपने पढ़ रखा है कि क्या आता है, माइनस आता है। तो 4 में भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा, -3। अब यहाँ पे आपने पढ़ रखा है कि प्लस में भाग देंगे माइनस से तो क्या आता है, माइनस आता है। तो 4 में भाग देंगे 12 से तो कितना आएगा, -3। क्लियर है सभी बच्चों को? है कि नहीं आसान, आप ही लोग बताइए। किसी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है कहीं पे भी, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चल, तो देखिए आंसर आ गया सबका जो आपने अभी अभी बताया था। आगे बढ़ते हैं। तो याद यही रखना है जो गुणा में बताया था कि प्लस गुणे प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइएगा तब भी कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाइएगा तब भी कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ भी गुणा लगा दीजिए कुछ नहीं बदलेगा, यहाँ भी गुणा लगा दीजिए कुछ नहीं बदलेगा। तो आपने पढ़ा था प्लस गुणे प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस भागे प्लस भी प्लस ही होता है, अब माइनस भागे माइनस भी प्लस ही होता है, चाहे माइनस गुणे माइनस भी प्लस ही होता है। ठीक इसी प्रकार माइनस भागे प्लस क्या होता है, माइनस होता है, या माइनस गुणे प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब प्लस भागे माइनस या प्लस गुणे माइनस, बात एक ही है, माइनस ही होता है। याद रहेगा सभी बच्चों को ये? चलिए थोड़ा सा प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोगों ने समझ तो लिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी चाहिए। चलिए तो पहला प्रैक्टिस करते हैं ध्यान से। -60 में अगर आपको भाग देना है -12 से तो बताइए आंसर क्या आएगा। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि माइनस में भाग देते हैं माइनस से तो प्लस आता है, आप प्लस में भाग देते हैं माइनस से तो माइनस आता है, अच्छा माइनस में भाग देते हैं प्लस से तब भी माइनस ही आता है। ये 3 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कभी ऐसा प्रश्न जो है गलत नहीं होगा। आंसर बताइए तो सभी बच्चे चैट सेक्शन में। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम आसान था। तो देखिए
हम 12 से 60 में भाग देंगे 5 आएगा। अब माइनस भागे माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो आंसर आएगा +5। दूसरा क्वेश्चन कीजिए, तो -70 में आपको भाग देना है -14 से, आंसर क्या आएगा? सिंपल सी बात है, यही आंसर आएगा, 5 ही आंसर आएगा। चलिए एक प्रश्न और कर दीजिए। -130 में अगर भाग देते हैं -13 से, तो आंसर क्या आएगा? वेरी गुड। तो माइनस भागे माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। 130 में 13 से भाग देंगे तो आएगा 10, यानी कि आंसर आ गया 10। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है? पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, -50 में आपको भाग देना है -5 से, एकदम आसान प्रश्न है। आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? पोल सेक्शन में। सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में आराम से, सावधानी से, जल्दबाजी में नहीं, आराम से आंसर करेंगे। देखिए आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा। दो बच्चों का गलत हो गया, सिर्फ जल्दबाजी में गलत हो गया कि प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। और मैंने बता रखा है कि माइनस में भाग होता है माइनस से, तो हमेशा ही प्लस में आता है उत्तर। इसके बाद भी आप लोग गलत कर रहे हैं। चार बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान प्रश्न है। 5 से भाग देंगे 50 में तो आएगा कितना, 10। अब माइनस में माइनस से भाग देंगे तो आएगा प्लस, तो यानी आंसर क्या हो गया, +10। ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया। कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना सभी बच्चों को? चल वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक और प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अगर ऐसे प्रश्न आ जाए, ठीक है, तो आप क्या आंसर करेंगे? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। तो यानी कि माइनस में भाग देना है किससे, प्लस से, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। चलिए सभी बच्चे इसका उत्तर करेंगे कि क्या आंसर आएगा। आंसर कीजिए तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए क्या करेंगे
हमने पहले देख लिया है, माइनस में भाग देंगे प्लस से तो माइनस आएगा, तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस में आंसर आएगा। इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 3 का 9, यहाँ बचेगा 1, तो 3 चौका 12, हाथ में बचा 1, तो 3 3 का 9, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 चौका 12, तो माइनस 34 34 जो है आंसर आएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए एक प्रश्न का और आंसर कीजिएगा। चलिए आंसर कीजिए सभी बच्चे। माइनस में भाग देंगे प्लस से तो क्या आएगा, पढ़ चुके हैं माइनस आता है, आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 0, माइनस 210। ठीक है, क्लियर है ना सभी बच्चों को? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए होल सेक्शन में एक प्रश्न है, -169 में आपको भाग देना है 13 से। सभी बच्चे आराम से पहले भाग देंगे, फिर होल सेक्शन में आंसर करेंगे। पहले आप लोग 13 से 169 में भाग देके देख लीजिए कि ये कटेगा कितना बार में। ठीक है, तो 13 से पहले 169 में भाग दे लीजिए कि ये आएगा कितना यहाँ पे, इसके बाद चेक कीजिएगा कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। पहले आराम से भाग दे के देख लीजिए, फिर पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा आराम से, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी में ही आप लोग गलत कर देते हैं। आराम से पहले चेक कीजिएगा फिर पोल में आंसर कीजिएगा। प्लस होगा कि माइनस होगा, ध्यान से कीजिएगा। देखिए भाग देने नहीं आ रहा है बच्चों को, इसीलिए गलत हो रहा है। भाग तो कम से कम सही दीजिए कि 13 से 169 में भाग देंगे तो क्या आएगा। प्लस माइनस में गलती होगा तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन भाग में गलती मत कीजिए ना आप लोग। भाग में दो बच्चों ने गलत किया है, यानी 13 में 169 से भाग देने भी नहीं आया है। दो बच्चों का गलत है इसलिए क्योंकि उन्होंने भाग गलत दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। भाग देने बच्चों को नहीं आया है। पहली बात कि 13 एकम 13 यहाँ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 3, और यहाँ कट जाएगा तो ऊपर से आएगा 9, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39। यानी भाग देने बच्चों को नहीं आया, तो कुछ बच्चों ने 12 को आंसर किया है जो कि पूर्णतः गलत है। तो आया कितना 13। अब ये प्लस होगा कि माइनस, तो हमने पढ़ रखा है माइनस में भाग देते हैं प्लस से तो क्या आता है माइनस में, तो आंसर कितना आएगा -13। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। ज्यादातर बच्चों ने भाग ही गलत दिया था, 12 को आंसर किया था। क्लियर है सभी बच्चों को? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -13। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब देखिए अगर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आ जाए, जैसे 1030 अभागा
3 आ जाए तो क्या करेंगे? आंसर बताइए तो इसका आंसर बताइए सभी बच्चे चैट सेक्शन में। आंसर बताएंगे सभी बच्चे चैट सेक्शन में। सेम वही काम, ये कितना में है? प्लस में है, भाग देंगे माइनस से तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो माइनस कटा देंगे तो कितना आएगा? 34 34। तो आंसर आया -34 34। क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए एक प्रश्न और कीजिए। 50 में भाग देना है -5 से, आंसर बताइए तो क्या आएगा? चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 50 से यहाँ पे आप यहाँ पे भागा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और भागा देंगे माइनस से तो क्या आएगा? माइनस। अब 50 में 5 से भाग देंगे तो 10, और यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस में भाग देंगे माइनस तो आंसर आएगा -10। क्लियर है ना सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से तो सभी बच्चे। चलिए फुल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1020 में आपको भाग देना है -10 से। चलिए सभी बच्चे सावधानी से भाग देंगे, जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। ठीक है, पहले तो आप लोग को ये आना चाहिए कि 10 से 102 जीरो में भाग देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि प्लस माइनस तो चल जाता है लेकिन भाग देने गलत आता है, ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो 10 से भाग देंगे या ऐसे भाग दे लीजिए ना, सबसे आसान बात। देखिए भाग देने का तरीका बता रहा हूं। 1020 है ना, अब बट्टा में 10 कर दीजिए, कटाने आता है ना, कटेगा तो आंसर आ जाएगा, तो कटा के आंसर कर लीजिए जल्दी से। अब बस देख लीजिए प्लस आएगा कि माइनस आएगा, एकदम आसान तरीका है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। देखिए आधे से अधिक बच्चों का गलत हो गया सिर्फ जल्दबाजी में, क्योंकि भाग देने नहीं आ रहा है, और जिसे भाग देने नहीं आएगा वो गलत होगा। स्टार्टिंग के 4 बच्चों का उत्तर गलत हो चुका है, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी 8 बच्चों का गलत है। कितनी जल्दबाजी है जी आप लोगों को? लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखिए आप बताइए 120 10 120 में अगर 10 से भाग देंगे तो ये 0 से 0 कटेगा तो आंसर 102 आएगा ना। यहाँ पे प्लस में भाग देंगे अगर माइनस से तो क्या आएगा? माइनस आएगा, तो आंसर कितना आएगा आपका? माइनस, माइनस में आएगा आंसर आपका -102। बताइए, और सभी बच्चे जो हैं 12 आंसर किए, 5 बच्चों ने -12 को आंसर किया, यानी भाग देने भी नहीं आता है। जिन बच्चों ने -12 को आंसर किया चैट सेक्शन में एन टाइप कीजिए तो जल्दी से। जिन बच्चों ने -12 को आंसर किया चैट सेक्शन में एन टाइप करेंगे, बाकी बच्चे वाई टाइप करेंगे। 5 बच्चों ने जो है -12 को आंसर किया था, यानी कि भाग देने नहीं आता है उन बच्चों को। बताइए जिन बच्चों ने 5 बच्चों ने आंसर कीजिए जल्दी से। आपको भाग देने नहीं आता है? संजय सिसोदिया नाम से जो बच्चा है, सर हमारी स्क्रीन नहीं चल रही थी, इसीलिए कुछ भी आंसर कर दीजिएगा। सर हम दबाते तो वो है पर वो दबता वो है, कुछ और है। बाकी बच्चे और बाकी के 4 बच्चों ने क्यों गलत किया था? तो बताइए भाग देने आप लोगों को नहीं आता। अब आप लोग को भागा देने भी पढ़ा चुके हैं, पिछली क्लास में भाग देना ही पढ़ाए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? -102।
आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। होम